ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, हम लोगों ने हमार घोड़ा मौजा नंबर 209 नया खाता 50 और प्लॉट नंबर 1 पर मैंने यूथ फोर्स प्रधान कार्यालय शामली में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यूथ फोर्स के केंद्रीय सचिव सूरज कुमार सिंह ने कहा कि खामरगोड़ा मौजा में एक जमीन है जिसका मौजा नंबर 209 खाता नंबर 50 प्लॉट नंबर रकबा 25 डिसमिल, जिसको लेकर सूरज महतो और उनके समर्थकों द्वारा लगातार 50 लाख की रंगदारी मांगी जा रही है, जिसका मैंने विरोध किया। पूर्व में ही रामकनाली थाना को सूचित कर दिया था। कल मैं अपने लेबर के साथ अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम करा रहा था। इसी दौरान सूरज महतो, बलराम महतो, दीपेश महतो, मोहम्मद सुल्तान और अपने 50 समर्थकों के साथ आए और मेरे साथ मारपीट करने लगे। तभी सूरज महतो ने जान मारने के उद्देश्य से पिस्टल से फायर किया, जिससे मैं बाल बच गया। इस दौरान सूरज महतो ने कहा कि अगर खामारगोड़ा, उदलबनी और कांको में कहीं भी जमीन लोगे तो सूरज महतो को रंगदारी देना होगा। उतने कहने के साथ ही उसके समर्थक जो लाठी डंडे और धारदार हथियार से लैस थे, मारपीट करना शुरू कर दिए। वहीं सूरज सिंह ने कहा कि जदयू और यूथ फोर्स के कार्यकर्ता कभी पीछे नहीं हटेंगे। असहाय का जमीन लूटने का काम करेंगे तो यूथ फोर्स और जदयू के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रेस वार्ता में जदयू टुंडी विधानसभा चुनाव प्रभारी सह पूर्व जिला परिषद सदस्य सहदेव प्रसाद सिंह, जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष इम्तियाज खान, जदयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जिला महासचिव अशोक कुमार दास व अन्य लोग उपस्थित थे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित है, हम लोगों ने हमार घोड़ा मौजा नंबर 209 नया खाता 50 और प्लॉट नंबर 1 पर मैंने एक जमीन लिया है जिसकी कुल रकबा 25 डिसमिल है। जिस दिन से मैंने इस जमीन को लिया है, सूरज महतो और उसके समर्थकों द्वारा लगातार मुझसे 50 लाख रुपया रंगदारी मांगा जा रहा था, जिसका मैंने घोर विरोध किया। कल जब मैं अपने जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम करवा रहा था, इसी बीच सूरज महतो और उसके समर्थक लाठी डंडा पिस्टल के साथ आए और हम लोगों पर वार कर दिया। इसी बीच सूरज महतो ने पिस्टल लहराते हुए मुझसे कहा कि अगर काको, हमार घोड़ा अगल बगल में कहीं भी जमीन का काम होगा, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन का काम करेगा तो सूरज महतो को रंगदारी देना पड़ेगा। इसी बीच उन्होंने एक हवा फायरिंग भी किया, जिसकी मैं लगातार इसकी सूचना संबंधित थाना रामकनाली ओपी को टेलीफोनिक माध्यम से देते आ रहा हूं कि मैं एक जमीन पे काम कर रहा हूं, कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। इसकी पूरी सूचना मैंने थाना पटवारी को दे चुका हूं। उसके बावजूद उसका इतना मनोबल बढ़ गया है, वो लगातार आसपास के लाखों रैयत, आसपास के दर्जनों रैयत परेशान है, जिसका वह जमीन लूटने का काम किया है और उसी प्रकार वह सभी को डरा धमका कर एक वर्चस्व कायम करना चाहता है, जिसका मैं विरोध करता हूं। मैंने हमेशा से माफिया का विरोध किया है। जो भी व्यक्ति गलत करेगा, किसी गरीब का जमीन लूटने का प्रयास करेगा, तब वह मुझे सामने खड़ा पाएगा। भी देनी पड़ेगी तो मैं परवाह नहीं करूंगा। जमीन शंकर मंडल और बुलेन चंद्र मंडल जी का है, जिससे मैंने 8 सितंबर को जमीन का एग्रीमेंट किया है, हकमनामा किया है। उसके बाद मैं अपने जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम कर रहा था। इसी बीच वो लगातार मुझसे रंगदारी का मांग कर रहा है। आपको जानकारी होना चाहिए, मैं आपको बता दूं कि ये पहले तो ये जो मामला है, ये पूरी तरह से जमीन का मामला है। दूसरी बात जो आपने दीप नारायण सिंह का बात कहा, आप पता कर ले, दीप नारायण सिंह जी कल चंद्रप्रकाश चौधरी जी के साथ रांची में किसी कार्यक्रम में शिरकत में। ये पूरी तरह से झूठा की बात। तो मैं आपको बता दूं कि रामकनाली थाना में संचालित जो महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग है, उस पर गोली और बम किसने चलवाया था, इसके लिए सूरज महतो को जेल भी जाना पड़ा था। आज भी उसके कितने गुर्गों की गाड़ी रामकनाली ओपी में सड़ रही है।
तो ये किसी से छिपा नहीं है कि किसने गोली बम की राजनीति की है, उसका इतिहास रहा है, उस जेल भी जा चुके हैं।